सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में उत्पन्न प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊं। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। जय घोष। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय है। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 16, 18 से 23। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारेस से इसरोम, इसरोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन और रकाब से बोज, बोज और रूस से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियम की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से इजिकियस, इजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से योखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद योखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियुद, अबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखीम, आखीम से इलियुद, इलियुद से एलियाजार,
एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ, और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय।